बुलेटिन के आगाज में ईद की तैयारियों की बात करेंगे। मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर है। महंगाई के बावजूद शहरी कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ हैं। खरीदार बजट के मुताबिक जानवरों का इंतखाब करने लगे। मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जोरों पर है। व्यापारियों के मुताबिक खरीदारी का रुझान बरकरार। दरमियाने साइज के जानवरों की मांग में इजाफा। बड़े जानवरों के मुकाबले में बजट फ्रेंडली खरीदारी ज़्यादा है। ईद से कबल मवेशी मंडियों में गहमा गहमी जारी है। अक्सा शेख इस वक्त लियाकताबाद में कायम मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अक्सा, बताइएगा क्या माहौल है? आज वीकेंड भी है, आखिरी इतवार है, कितना रश है, क्या रेट्स हैं? मवेशी मंडी लियाकताबाद में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है दिन के औकात के अंदर सुबह का वक्त है तो इतना खासा रश देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि शहर-ए-कायद पे जो है गर्मी भी है तो शहरी जो है ज़्यादातर शाम में और रात के वक्त जो है मंडियों का रुख करते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में भी कि सिर्फ जानवर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो कम है। जानवरों का रश मंडी में ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदार इतने नहीं हैं जितने कि शाम में होते। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल आखिरी इतवार है, क्योंकि बुध वाले दिन जो है वो ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बानी है, और 2 रोज़ बाकी है सिर्फ पीर और मंगल का। तो शहर-ए-कायद के बासियों ने मवेशी मंडी को तो रुख कर लिया है कि हर एक को अपनी पसंद के जानवर की तलाश है। किसी ने खूबसूरत सा बैल लेना है तो किसी ने खूबसूरत से बकरे लेने हैं, किसी ने ऊँट लेना है तो किसी ने दुम्बे लेने हैं। लेकिन जो कुव्वत ख़रीद है, जितनी उनकी जेब इजाज़त दे रही है, वो उसी हिसाब से जो है रोज़ाना निकलते हैं, तलाश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आप मुझे बताएगा कि क्या रुझान देख रहे हैं आप ख़रीदारी का इस वक्त? नहीं, अभी इस वक्त मंडी का रुझान थोड़ा तेज़ हो गया खरीदारी का ना। शाम के टाइम गाहक निकलता है इधर ना, खरीदारी तेज़ हो रही है अब शाम के। तो आप जिस तरीके से ख़रीदार बोल रहे हैं कि मंडी के जो जानवरों के रेट हैं वो पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा हैं, तो क्या वजूहात हैं कि आप लोगों ने जानवरों की कीमतें हैं वो इतनी बढ़ा दी हैं? इनके राशन महंगे हो गए बहुत ना। इधर पानी के पैसे देते हैं ड्रम के 500 रुपये, सही है। राशन महंगा, इधर गाड़ियों का किराया महंगा है, जगह का इसका टैक्स देना इधर का 1,20,20 हज़ार रुपये एक पट्टी के। तो इस वजह से जानवरों के ऊपर ही फिर इसकी कीमत आएगी ना ऊपर, ये मसला है। अच्छा, तो जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं उनकी तरफ से आप लोगों को सारी सहूलतें मुयस्सर हैं? पानी का, बर्फ़ का, लाइटिंग का, जो सहूलियात होनी चाहिए? हर चीज़ के पैसे देते हैं यहाँ पर हम लोग, बिजली के, टेंट के, पानी के, हर चीज़ के पैसे देते हैं हम लोग। किस चीज़ की सहूलत है इन लोगों से? कोई सहूलत नहीं हम लोगों को। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने व्यापारी ने कहा कि हर चीज़ के पैसे हैं, चाहे वो टेंट के हों, पानी के हों, लाइटिंग के हों। अगर जानवरों के लिए क्योंकि गर्मी है, बर्फ़ चाहिए होती है, तो हर चीज़ के पैसे हैं। यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी कि आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए, आपने विज़िट भी किया है, तो कैसे देख रहे हैं आप? मैं खरीदार नहीं हूँ, मैं होलसेल हूँ यहाँ का। अच्छा, तो आप यहाँ के होलसेल है, यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर जिस तरीके से ख़रीदारी का रुझान आ रहा है तो आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर माशाल्लाह से ग्राहक बहुत आ रहा है। माल ऊपर से पीछे से जहाँ से मैं खरीदारी कर रहा हूँ वहाँ पर माल 1300 है बार, तो मैं जो है ना पीछे से माल तेज़ आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर कहाँ से माल आ रहा है आपका? मेरा बावलपुर, मुल्तान, शेखवान, मीरपुर, टंडोजाम और अपना रोड़ी, शक्कर, लुड्डन, इन सब जगहों से मेरा माल आ रहा है। मंडी में कितने जानवर अभी मौजूद हैं और कितने जा चुके हैं? इन बाकियों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता, अल्लाह का शुक्र है। मैंने 20-20 मालों की 25 लाटें खरीदी थी, वो मेरी बिक चुकी हैं। तो आप कह रहे हैं कि ख़रीदारी जो है वो इस साल अच्छी हो रही है? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। गाहक भरपूर आ रहा है यहाँ पे, बहुत गाहक आ रहा है यहाँ पे, बहुत खरीदारी हो रही है। क्योंकि अभी मैं आई हूँ सुबह के औकात में, तो मुझे इतने ख़रीदार नज़र नहीं आए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ख़रीदार आ रहे हैं और ख़रीदारी हो रही है। तो किस टाइम आ रहे हैं? मैं भी सुबह आया था फजर के बाद, तो जो है ना यहाँ पर बहुत गाहक था। मैंने अकेला आज से अपने माशाल्लाह से अभी आते के साथ ही मैंने 12 जानवर बेच चुका हूँ माशाल्लाह से। तो आज में आपके 12 जानवर बिक गए? जी माशाल्लाह से, मेरा 12 महीनों का काम है होलसेल का। मेरा जानवरों का काम है 12 महीने का। मेरा फार्म है, मेरा क्या बोलते हैं 12 अपना है, कैटम फार्म, सब कुछ मेरा अपना है। मेरा माल जो है 12 महीने आते रहता है। पीछे मेरे पास बहुत माल खड़ा हुआ है, मुझे मालों की टेंशन नहीं है। शुक्र अल्लाह का, माल अपना आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे होलसेलर भी थे जिनको मैंने ख़रीदार समझा था, लेकिन ये ख़रीदार नहीं निकले, ये होलसेलर निकले, क्योंकि यहाँ पर हर कोई विज़िट करने के लिए भी आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये ख़रीदार है या फिर होलसेलर है। तो जिस तरीके से व्यापारी ने कहा कि कीमतें जो आसमान को छू रही हैं वो इसी वजह से कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। इसके अलावा जो है जो जानवर की खिलाई पिलाई है, जो चारा है वो भी महंगा हो चुका है। और फिर जो यहाँ पर व्यापारी आए हुए हैं, इंटीरियर सिंध से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर टेंट का
भी उन्हें रेंट देना पड़ता है, लाइटिंग का भी रेंट देना पड़ता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके अखराजात बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भी जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान पे पहुंचा दी हैं। लेकिन जो ख़रीदार हैं उनको भी तलाश है कि उन्हें कोई खूबसूरत सा उनके मतलब का जो है जानवर मिल जाए, ताकि जो उनकी कुर्बानी है उनकी कुर्बानी भी हो सके। इस वक्त जो है वाकई में ये ख़रीदार निकले, अब ये होल सेलर नहीं है, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएगा, आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आए तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से ख़रीदारी का रुझान हो रहा है? रुझान तो माशाल्लाह अच्छा है भी, और क्योंकि ईद करीब आ गई तो रुझान लोगों का बढ़ गया लेने का भी। हम तो फिर अभी आए विजिट कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या सौदा बनता है इंशाल्लाह। तो फिर उस हिसाब से अच्छा, तो आप बच्चों को लेकर आए? बच्चों को लेकर आए, आप देख रहे हैं जानवर का सौदा देगा इंशाल्लाह। ये जितनी भी बच्चा पार्टी खड़ी हुई है, आप मुझे बताएगा बच्चों कि क्या क्या सोचा है आपने, क्या लेके जाएंगे? जानवर लेकर जाएंगे। जानवर लेके जाएंगे, बकरा लेके जाएंगे, गाय लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ये तो जानवर मंडी है। हाँ तो जानवर मंडी है ना, तो यहाँ पे तो गाय भी बंधी हुई है, बकरे भी हैं, क्या लेके जाओगे, क्या लेने आए? गाय। गाय लेके जाओगे। आप क्या लेके जाओगे? गाय। अच्छा, तो उसको सजाना संवारना सारे काम कर लोगे? सारे काम कर लोगे। और आप मुझे बताएं, जानवर से डर नहीं लगता? अभी मंडी में घूम रहे हो? नहीं। नहीं लगता। तो अब्बू को बोला है कि बब्बू आज जानवर लेकर जाना है? हाँ। अच्छा भाई, आप मुझे बताएगा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है ख़रीदारी में कितना फ़र्क आया है? खरीदारी में तो काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि जानवर की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल 2-3 सालों में देख रहा हूँ खासा फ़र्क आया है कीमतों में, 1.5 गुना बल्कि 2 गुना कीमतें जो है ना जानवरों की मांग रहे हैं। तो सोच के हम खुद परेशानी है किस तरह से जो है ना जानवर लेंगे। बहरहाल देख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला करवा देगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैंने व्यापारी से बात की, उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, जिस इलाके से जिस शहर से आए हैं उसका ट्रांसपोर्ट देना होता है, रास्ते में आते हैं टूल का देना होता है। यहाँ पे मंडी में टेंट का भी किराया है, पानी का भी है, लाइटिंग का भी है, तो उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। सही कीमतें लेकिन हैं, लेकिन इतना भी नहीं है जितना ये मांग रहे हैं, जितनी डिमांड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है डिमांड कर दी है। मतलब जो बकरा मैंने पिछले साल अगर 70,000 के लिए थे, तो वो बकरे से जो है 3,30,000 मांग रहे हैं, 2.5 लाख मांग रहे हैं, 1.25 लाख मांग रहे हैं। मतलब कीमत लगाए क्या, हम पूछ कर फिर आगे हो जाते हैं, क्या करें। ढूंढ रहे हैं, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह ताला करवा देगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपके नसीब में होगी तो ज़रूर आप भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे, आप कुर्बानी करेंगे। ख़रीदार जो है वो अपनी कुव्वत ख़रीद देख के ख़रीदारी कर रहे हैं, जो जेब उनकी इजाज़त दे रही है, और क्योंकि अपनी पसंद के जो है उन्हें जानवर लेने हैं। और जो व्यापारी हैं वो अपनी बात कर रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हमने जो जानवरों के रेट हैं वो हाई कर दिए हैं। लेकिन हर किसी को तलाश है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। 2 दिन बाद जो है ईद उल अज़हा है, और कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो हर एक को करनी है। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में कुर्बानी करे, और जो उनके रिश्तेदार होते हैं या साथी कुलीग होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके भी ये ख्वाहिश होती है कि उनके घरों में कुर्बानी हो, उनको गोश्त बांटा जाए। तो ये एक जो ईद उल अज़हा की खुशियाँ होती है, और खुशियाँ जो है ईद जो है वो बच्चों से ही होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि जब घर के अंदर जानवर आता है तो उसको सजाना, उसके लिए जो ज़ेवरात लेना, मोहरे लेना, पायल लेना, तो बच्चों की काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ में हो जाती है। जी अच्छा, ये बताइएगा, अक्सा लियाकताबाद मंडी में आप मौजूद हैं, तो भारी भरकम बैल या ऊँट कौन सा यहाँ पर मौजूद है, क्या कीमत है उसकी? साथ साथ ये बताइएगा कि दिन बहुत कम रह गए हैं, तो क्या आपने अपने लिए भी कोई जानवर पसंद किया है यहाँ पर? जानवर पसंद नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जानवर आ गया है। हमारी भी कुर्बानी होगी, हमारे घर में भी जो जानवर की कुर्बानी होगी। लेकिन यहाँ पे मंडी का मैंने खुद भी विजिट किया है, तो इतना कोई भारी भरकम बैल या फिर अगर मैं ऊँट की बात करूँ तो वो तो मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, खूबसूरत खूबसूरत से जानवर है मेरे अकब में भी जो है लगे हुए हैं, क्योंकि ईद कुर्बा में अब जो है सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं। तो इस वजह से जो शहरी है जिन्होंने शुरू से ही विज़िट करना शुरू किया था, आधी ज़्यादा अगर मैं मंडियों की बात करूँ, चाहे वो नॉर्दर्न बाईपास हो गई, सराबगोट हो गई, क्रॉसिंग की मंडी हो गई, लियारी की मंडी हो गई, मलीर मंडी हो गई, एफटीसी की मंडी हो गई, यहाँ पे जो है आधे ज़्यादा मंडियाँ ख़त्म हो चुकी है। कि जहाँ पर ख़रीदार कहते हैं कि कुव्वत ख़रीद जो गुंजाइश दे रही है वो उसके हिसाब से कर रहे हैं, व्यापारी कहते हैं कि हमारे अखराजात ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमने भी कीमतें आसमान को लगा दी हैं। लेकिन जो साहिब हैसियत हैं और जो कुर्बानी की नीयत कर लेते हैं, तो वो स्टार्टिंग के दिनों में ही जो है जानवर लेके चले जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है अभी हम 2 दिन देख रहे हैं। अब इन 2 दिन के अंदर मंडी तेज़ होती है, मंडी हल्की होती है, तो वो देखना ये होगा। लेकिन इस वक्त इस मंडी के अंदर जो है मुझे इतना कोई भारी भरकम जो है जानवर नज़र नहीं आया। लेकिन अगर हम कीमतों की बात करें तो कीमतें जो है वो यहाँ से भी बिल्कुल कम से कम जो कीमत लगाई जा रही है वो 3 लाख 3.5 लाख तक लगाई जा रही है। और फिर जो जैसा जैसा जानवर है, जितने वो मन का है, फिर उसके हिसाब से जो है कीमतें उसकी हाई कर रही है। जी बिल्कुल, कीमतें काफ़ी हाई हैं। अक्सा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी लियाकताबाद की मंडी से।
और दीगर मुकामात पर भी मंडियां लगी हुई हैं। लियारी में भी मंडी लगी हुई है, वहां पर उसामा हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि ईद उल अज़हा करीब है। मवेशी मंडियों में ख़रीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। महंगाई के बावजूद शहरी कुर्बानी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। खरीदार बजट के मुताबिक जानवरों का इंतखाब करने लगे हैं। उसामा मलिक से अपडेट लेंगे, लियारी की मंडी में मौजूद हैं। बताइएगा उसामा। बिल्कुल देखें, ईद कुर्बा में जो है वो चंद दिन बाकी है। मवेशी तो ज़मीन पर है लेकिन कीमतें जो है वो उनकी आसमानों से बातें कर रही हैं। लोग जो हैं वो मवेशी जो व्यापारी हैं वो कीमतें कम करने को तैयार नहीं है। मुख्तलिफ मवेशियों में मवेशी मंडी में लोग यही रुख कर रहे हैं कि उनको मुनासिब और अच्छा कीमत पर जो है वो जानवर मिल जाए, लेकिन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी की जो है वो कीमत कम करने को तैयार नहीं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कहाँ से आए हुए हैं और क्या कीमतें हैं ये बकरा पीढ़ी की मंडी में? अस्सलाम वालेकुम उसामा, बहुत शुक्रिया आपने हमें बात करने का मौका दिया। जैसे कि आपने बताया कि हम लियारी की इस वक्त बकरा पीढ़ी में खड़े हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जानवर काफ़ी तादाद में आपको नज़र आएंगे। छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। एहलियान कराची की तरफ से भी आप देखें लोग काफ़ी यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं जानवर लेने की नीयत से, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद है, ईद उल अज़हा है और हर गरीब अमीर चाहता है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि हम ज़रूर जो है वो ईद पे कुर्बानी करें। मगर आप लोगों के चेहरे देखेंगे तकरीबन सबके चेहरे इसलिए उतरे में, मैं भी कराची से हूँ, यहीं का रिहायशी हूँ। मैं 2-3 दिन से मार्केट्स में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ जो व्यापारी पिछली बार जो वो जानवर जो हम देखते थे और बात करते थे तकरीबन 1.5 लाख की, वो इस वक्त 3-3 लाख, 3.25 लाख से शुरू कर रहे हैं। बकरा भेड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन कम से कम आपने जो जानवर देखा होगा कितना तक का होगा? मैंने भी कोशिश की लेकिन व्यापारी बात करने को तैयार नहीं। पहले होता था कि वो करते थे, आप बैठो, मोल तोल होता था। इस दफ़ा क्यों नहीं है, ऐसा क्या वजह? मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। ये मेरे कज़न मौजूद हैं, ये भी मेरे कज़न मौजूद हैं। हम सुबह से आए हैं, हम 2 जानवर लेने आए थे, मगर हमने जिनसे भी बात की उन्होंने हमें 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, इससे कम कोई बात नहीं की। आप कहाँ से आए हैं और दीगर मंडियों में भी गए, उसका क्या सूरत है? मैं कल वहाँ पे गया था, क्या नाम है, जो भैंस कॉलोनी में गया था। एक तो वहाँ पे कुछ बीमारी का भी नहीं भैंस कॉलोनी जो लांडी से आगे, वहाँ पे एक तो कुछ बीमारी का भी मसला आया हुआ था। मगर अमूमी तौर पे वहाँ पर भी जो रेट्स थे, हमने बहुत कोशिश की 3-4 घंटे गुजार के, हमें वहाँ पर भी रेट्स अच्छे नहीं मिले। मतलब हर चीज़ के रेट्स डबल हुए थे। जब मैंने व्यापारी से पूछा भी कि भाई आप जो रेट्स बता रहे हैं ये तो मुनासिब नहीं है, लोग कैसे कुर्बानी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बता ही इसलिए डबल रहे हैं कि इससे कम हम बात नहीं कर सकते और हमारी खरीदो फरोख्त में मसला है। कीमतें डबल करने का बता रहे हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कितनी तकरीबन रेंज है आपकी और अब तक क्या आपको हासिल हुसूल रहा? नहीं, मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट है कि देखें कराची सिर्फ अमीरों का शहर नहीं है। कराची के अंदर मेजॉरिटी जो है वो सैलरी क्लास है। अच्छा, जो सैलरी लेता है वो सैलरी के ऊपर भी टैक्स कटवा रहा है, वो इनडायरेक्टली टैक्स जो अशिया खुर्दनोश ले रहा है उस पर भी टैक्सेस ले रहा है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि एक ज़रई मुल्क है, पानी हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद, चारा हमारे पास मौजूद, जानवर कितना महंगा है? जानवर वही सवाल है कि ये हमें कहते हैं, व्यापारी कहते हैं कि हमें महंगा पड़ रहा है, हमें चारा महंगा पड़ रहा है, हमें पानी महंगा पड़ रहा है, हमें जगह महंगी पड़ रही है, तो हम फिर किस बात के ज़रिए मुल्क है? सही है, हमारा तो हुकूमत से गिला है। कुछ व्यापारी से बातें करी हैं तो उनका ये कहना है कि जो है वो जानवर जंग हो गई थी, उसके बाद पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन ये व्यापारी तो पहले से जानवर पाल ले होंगे ना, तो जंग तो अभी 1-1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, तो इसका तो नहीं है ना कि जानवर सिर्फ बहाना चाहिए ना, बहाना है ये। सही, किसी को कुछ नहीं मिला तो जंग लगा दी। जंग जहाँ पे लगी हुई है वो जाने, उन जिनके साथ लगी हुई है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हम लोग तो जिंदा यहाँ पे से, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत होगी हम तब देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी आवाम के ऊपर महंगाई की सूरत में जो जंग मुसल्लत की हुई है और हुकूमत इसमें कोई फेवर नहीं कर रही। एक बंदा ख़रीदने के लिए आता है, कार पार्किंग से शुरू करता है, वो पैसे देना, पैसे दिए तकरीबन 200 रुपये एक गाड़ी के पार्किंग के पैसे हैं, 150 रुपये 200 रुपये मोटरसाइकिल के रहते हैं, कम से कम 100 रुपये तो वो लेता ही लेता है। अब आप मुझे ये बात बताइए, आप यहाँ पे पानी लेने के लिए आएंगे, 50 रुपये की बोतल 150 रुपये की मिलेगी। हम बताइए, एक आम कराची वाला जो सैलरी लेता है, जो दुकानों पे काम करता है, जो किसी छोटी कंपनी में काम करता है, वो कहाँ जाए? देखिए, बहुत मुश्किलात हैं। जो है वो मवेशियों से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चा उनका हुआ है। ज़्यादातर जो यहाँ पे मैंने बात करी है, जो मवेशी हैं वो अंदरून सिंध घोटकी के शहर से यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मवेशी बेच रहे हैं, लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मवेशी है। आप बताइएगा क्या सूरत हाल रही है, कितने तक में आपको जानवर लेना है और कितने अभी तक क्या कामयाबी रही है? माशाल्लाह, हम आए में तकरीबन 10 बजे से आए थे, तो कोई बकरे वगैरह लेने थे, तो बकरे कितनी कीमत है? बकरे तो कम से कम 80,000 90,000 रुपये का एक बकरा ये लोग दे रहे हैं।
तो अब वो रेंज ही नहीं बन रही है। क्या करें, अभी बंदा ले हमारी जितनी रेंज है उस हिसाब से वो दे रही नहीं है, बोले माल महंगा है, माल महंगा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर मंडियाँ भी गए होंगे, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए नॉर्थर्न बाईपास या दीगर जो नॉर्थर्न भैंस कॉलोनी है या जो सराबकोट पे मंडी लगी हुई है, वो कितना कंपैरिजन है यहाँ से, कुछ चेक किया आपने? कुछ नहीं, बस खाली यही 19-20 ही चल रहा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही हाल है, वहाँ पर भी वही हाल है। अब देख रहे हैं 3-4 घंटे से हम लोग गाय में घूम रहे हैं, लेकिन कोई जानवर को देने के लिए तैयार ही नहीं है। बस यही सूरत हाल चल रही है। देखिए हमारे साथ व्यापारी जो है वो ख़रीदार मौजूद थे। आज आखिरी इतवार है और चंद ही दिन रह गए हैं, पीर और मंगल के आखिरी रोज़ है। बुध के रोज़ जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं एक मुनासिब कीमत में जो है वो जानवर ख़रीदने में। आखिरी वीकेंड भी जो है वो तकरीबन रात को गुजर गया है। आखिरी आज ये संडे छुट्टी का रोज़ है, कल जो है वो कल और परसों का आखिरी रोज़ है और उसके बाद जो है वो फिर तमाम ही लोगों ने बुध के रोज़ जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। लेकिन जानवर जो है वो काफ़ी महंगा है, व्यापारी जो है वो कीमतें कम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आखिरी रोज़ है, उनको पता है कि जिससे उन्हें कुर्बानी करनी है वो लेना है, तो वो बात करने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।